दोस्तों, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट को लोकेट करना और फिर उसके बदले में रिप्लेस करना जो सही ग्रामेटिकली करेक्ट है उसको लिखना या बताना। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज मोर बेटर देन द अर्लियर वन। यहाँ पर क्या है कि डबल एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, मोर बेटर जो रॉन्ग होगा। तो इनकरेक्ट पार्ट जो इस सेंटेंस का है वो है इज़ मोर बेटर, ये सी, दिस इज इनकरेक्ट पार्ट। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी the latest edition of this book is better than the earlier one. Next is moving to on the grass I thought I saw a snake. यहाँ ये टू प्रीपोजिशन गलत है, मूविंग टू गलत होगा। तो ये जो इनकरेक्ट पार्ट है इस सेंटेंस का वो है मूविंग टू। इसे करेक्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? मूविंग ऑन द ग्रास आई थॉट आई सॉ ए स्नेक, ये करेक्ट फॉर्म होगा इसका। इसलिए मूविंग टू ये इनकरेक्ट पार्ट है। नेक्स्ट इज स्कैर्सली ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। यहाँ पर स्कैर्सली ही ये इनकरेक्ट पार्ट है सेंटेंस का। ये स्कैर्सली ही एक्चुअली यहाँ होना चाहिए स्कैर्सली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। इसलिए दिस ए इज द इनकरेक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट इज ही हैज क्विटेड दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन विदाउट गिविंग इट अ सेकेंड थॉट लास्ट ईयर। तो यहाँ पर ही हैज़ क्विटेड, चूँकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए हैज की जगह पर हैड होगा। तो ही हैज़ क्विटेड ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज चार्ल्स डिकेंस इज ए फेमस एज अ नोवेलिस्ट एंड अ एसेइस्ट। यहाँ अ एसेइस्ट नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि एसेइस्ट का फर्स्ट लेटर वोवेल है और इसका साउंड भी वोवेल की तरह है, इसलिए एन आर्टिकल का यूज़ होगा। तो हम देखते हैं ये रॉन्ग पार्ट है, इनकरेक्ट पार्ट है। इसलिए द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस विल बी चार्ल्स डिकेंस इज फेमस एज ए नोवेलिस्ट एंड एन एसेइस्ट। नेक्स्ट इज आई वॉज सरप्राइज्ड that this pair of spectacles has cost me hundreds rupees। तो यहाँ hundreds गलत है, hundreds नहीं होगा। तो the incorrect part ये this is ये, इसलिए the right form of the sentence will be I was surprised that this pair of spectacles has cost me 100 rupees. This will be the correct form of the sentence. So let us proceed. Next is solving this problem has taken more longer than I expected. यहाँ that नहीं होगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए than होना चाहिए। तो that I expected ये पार्ट जो है वो इनकरेक्ट पार्ट है, D. The right form of this sentence will be solving this problem has taken more longer than I expected. This is the correct form. Next is 2 weeks have passed since I have seen him. यहाँ इस सेंटेंस में दो परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है जो गलत है। किसी भी सेंटेंस में एक परफेक्ट होगा और एक पास्ट टेंस में होगा। तो 2 weeks have passed since I saw him, ये देखते हैं कौन सा पार्ट। I have passed, I have seen,
I have seen him. This is the incorrect part. The right form of the sentence will be 2 weeks have passed since I saw him. Next is supposing if he misses the train, will he come back? यहाँ पर supposing नहीं, if he misses the train, ये this part of the sentence is incorrect. The right form of the sentence will be supposing he misses the train, will he come back? Can you deny the truth in this statement? यहाँ पर in this statement, ये in this statement नहीं होगा. In this statement, this part of the sentence, in this statement, this is incorrect. This is incorrect. So, the right form of the sentence will be, can you deny the truth of this statement? Next is, not only he is honest, but also sincere. तो फ्रेंड्स यहाँ नॉट ओनली, ये ओनली का यूज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा केयरफुली यूज़ करना होता है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नॉट ओनली ही इज़, ये इसका इनकरेक्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ एम्फेसिस एडजेक्टिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर पर है, इसलिए द राइट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी नॉट ओनली ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर. ये इसका राइट फॉर्म होगा. तो ये दिस इज द इनकरेक्ट फॉर्म, नॉट ओनली ही इज़, and the right form of the sentence will be he is not only honest but also sincere. He said that he will not attend the function. हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो will का would हो जाता है. तो यहाँ he said that he will not attend. He will not attend. तो this part of the sentence, ये that he will, ये इनकरेक्ट है. तो द राइट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी ही सेड दैट ही वुड नॉट अटेंड द फंक्शन. विल का वुड हो जाएगा. नेक्स्ट इज आई हैव रेड दिस न्यूज़ येस्टरडे. यहाँ देखें कौन सा पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट. हैव रेड दिस न्यूज़, हैव रेड दिस न्यूज़ येस्टरडे. तो ये हैव रेड, I have read this news yesterday. This part of the sentence is incorrect. So the right form of the sentence will be I read this news yesterday. Next is unless you do not pay attention to what I say, you will not succeed. यहाँ पर डबल नेगेटिव हो गया है. डबल नेगेटिव मीन्स अनलेस भी यहाँ नेगेटिव है, यहाँ डू नॉट भी है नेगेटिव. तो ये you do not pay attention, this is the incorrect part of the sentence. ये, so the correct form of the sentence will be unless you pay attention to what I say, you will not succeed. Next is the teacher asked John that why he was late. यहाँ पर the incorrect part of the sentence is the teacher asked John that this one, that why. एक्चुअली जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इनडायरेक्ट में तो that का यूज़ नहीं होता है. तो द टीचर, द राइट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस क्या होगा? द टीचर आस्क्ड जॉन व्हाई ही वाज लेट. दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. सो लेट अस गो अहेड. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.